पॉलिशपुर नामक एक छोटे से गांव में 3 दोस्त रहते थे। वो तीनों युवक होने के बाद भी कुछ नहीं करते थे। पूरा दिन घूमना, खाना पीना और सोने के अलावा और कुछ नहीं करते थे। कोमल, तुम जागोगे या नहीं? उठो अभी। उठ रही हूँ। क्या करूँ तुझे मैं? उफ, अब तो कुछ कर। इस बूढ़े उम्र में और क्या क्या करूँ? पढ़ना नहीं, कुछ नहीं, घर से निकल जा। अच्छा, जा रही हूँ। उसके बाद हिमेल घर से निकल जाता है और कोमल और हिमेल दोनों मिलकर बिलश के घर जाते हैं। बिलास, बिलश अकेले है। उसका माँ बाबा कोई भी नहीं है। हाँ बोल, बाहर क्यों? घर के अंदर आ। तीनों चाय बिस्किट खाते खाते आज सुबह की सारी घटनाएं आपस में बांटने लगे। तीनों मिलके सोच रही है ऐसे और कितने दिन सब मिलके उनके जिंदगी से टांग आ चुके थे। चल कुछ दिनों के लिए घूम के आते हैं। कैसा है मेरा प्लान? अच्छा है। ऐसे रोज रोज नींद से उठने के बाद ये सुनने पड़ते हैं। उससे अच्छा है कुछ दिनों के लिए घूम के आते हैं। उसके बाद तीनों मिलके ठीक करते हैं कि आज ही दोपहर के बाद रवानगी करेंगे। सब बात करके सब अपने काम पे चले गए। दोपहर के बाद सब मिलकर बिलश के घर पर जमा होते हैं और उन लोगों के सारे जरूरत का सामान लेके निकल पड़ते हैं। चल हम उत्तर के पहाड़ की तरफ चलते हैं। पहाड़ से हम आसपास के सारे गांव बहुत अच्छे से देख पाएंगे। हाँ, ये ठीक बोला। ठीक है, लेकिन बिलास, हम लोगों में किसी ने नक्शा नहीं लिया अपने साथ। तू फिक्र मत कर, चलते चलते एक दिन न एक दिन पहुंच जाएंगे। उसके बाद तीनों रवानगी शुरू की और चलते चलते वो बीच सड़क थक गई थे। रास्ते में वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहे थे तो दूर में कुछ दिख रही थे, पहाड़ जैसे धूप में चमक रहा है। उसके बाद वो तीनों वो देखने के लिए बहुत उत्सुक थे और ज्यादा देर आराम न करके रवानगी दे देती है, ये देखने के लिए कि उस चमत्कार चीज क्या है। चलते चलते वो उस जगह पर पहुंच गए और वो तीनों चौंक गए क्योंकि वो सोने की पहाड़ था और एक नहीं 2 था। दोस्त, ये क्या है? सोने का पहाड़। हम तो करोड़पति हो गए। आज से हमें और कुछ नहीं करना पड़ेगा। जिंदगी भर के लिए हम मेहनत से आजाद है। हम इधर बैठ के थोड़ा आराम कर लेते हैं। हिमेल, तू देख आसपास कुछ खाने के लिए मिलता है क्या? मैं और बिलास इधर रुकता हो। ठीक है। हिमेल खाने के लिए जंगल की तरफ चले जाते हैं। अगर कुछ फल मिल जाए और कोमल बिलश मिलके पहाड़ के नीचे पहरा दे रही थे। अच्छा कमल सुन, पहाड़ 2 है और हम लोग 3। बंटवारा कैसे करेंगे? ये तो तूने ठीक कहा। बंटवारा करने पे सामान बंटवारा नहीं होगा। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। चल हिमेल को हम मत देते हैं। उसके बाद दोनों पहाड़ हमारा। हमें किसी को भाग देने नहीं पड़ेगा। ठीक कहा, ऐसा ही करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हिमेल कुछ फल पेड़ से तोड़ते हैं। वो फल जहरीले थे। हिमेल सोचता है कि अगर मैं इस फल को बिलश और कमल को खिला दिया तो मैं अकेला सोने की 2 पहाड़ का मालिक बन जाऊंगा और जो सोचना वही करना। हिमेल फल लेके पहाड़ के सामने आकर देखते हैं वहाँ बिलश और कमल नहीं है। वो थोड़ा डर के इधर उधर उन्हें ढूंढते हैं। फिर अचानक एक बड़ी सा डंडा हिमेल के सर पे चोट लगते है और वो नीचे गिर गई। हाथ से फल गिर जा रहा था। हिमेल देख रहे थे कि उसके दोस्तों ने उसको मार डाल रहा है। मुझे क्यों ऐसा मार रहे हो तुम दोनों? बिलश और कोमल कुछ न कह के हिमेल को मार डाला। हुआ खत्म। आज से सोने का पहाड़ एक तेरा और एक मेरा। हाँ दोस्त, बहुत थक गया हो। चल ये फल खा के थोड़ा आराम कर लेते हैं। कोमल और बिलश पहाड़ के नीचे बैठ के ये फल खाते हैं। मेरा गला जल रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। मुझे भी। वो जहर के लिए उसके बाद दोनों मर गए। लालच करना पाप है
और पाप मृत्यु है। तीनों दोस्तों अपने लालच के लिए मर गए और सोने के पहाड़ ऐसे ही पड़ा रहा।